नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज है कामदा एकादशी व्रत। कामदा एकादशी व्रत को अगर विधि पूर्वक करें तो आप इससे सारे पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज महाउपाय में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान से उपाय, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। पापों से चाहिए छुटकारा, जीवन में चाहिए सफलता, तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कैसे मिलेगी पापों से मुक्ति। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नारायण। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि 12 राशियों का क्या हाल है। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग आज उन गलतियों से सीख लें जो आपने पहले समय में कर रखी है और आने वाले समय में उन गलतियों को न दोहराने का संकल्प आपको करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी जो आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलने वाला है। आज आप किसी बात पर काफी क्रोधित हो सकते हैं तो अपने गुस्से को नियंत्रित रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपनी परेशानी का हल जानने के लिए परिवार के बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। निवेश के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं है। इस समय में आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए धन के महत्व को समझिए और फिजूल खर्ची से बचें तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि आपके लिए यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं बनती है। और अब जानते हैं कि सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी काम करेंगे आपके उच्चाधिकारी आपको उस कार्य में सहायता और सहयोग करेंगे। धन लाभ मिलेगा और संतान सुख प्राप्त हो, संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो, ऐसे भी संयोग आपके लिए बनते हैं। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करना आपको सर्वोत्तम लाभ दे सकता है। संतान पर क्रोध करने से आपको बचना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में तनाव और मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। चोट चपेट एक्सीडेंट इत्यादि का डर आपके लिए बनता है। दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं से आज कमी के संयोग बनते हैं। तो इस सभी प्रकार के कष्टों से बचने के लिए दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। घर में धातु का जंग लगा हुआ कोई भी धारदार सामान न रखना चाहिए, न इस प्रकार का कोई भी औजार आज आपको प्रयोग में लेना। इससे आपके लिए एक्सीडेंट इत्यादि की स्थिति बनती है। और अब वक्त कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली कॉलर शिवानी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शिवानी, बताएं कि आपका सवाल है। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी, हमको अपने पापा के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तिथि है 20 अक्टूबर 1957 जी और जन्म समय है सुबह में 8 बजे और स्थान गोरखपुर है। जी गुरुजी, आपने बताया था उनके लिए कि उनके लग्न में ये सूर्य बुध और राहु का संयोग। जी, तो उन लोगों का आपने कहा था कि वैदिक मंत्रों से समाधान किया जाए, तो वो सब तो गुरुजी हो गया है। जी जी। और आपने मार्केश के लिए भी कहा था, तो उसके लिए भी ये महामृत्युंजय का जप हो गया है।
बहुत बढ़िया। लेकिन गुरुजी 3 साल से वो बीमार है और ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत परेशान है हम लोग। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी कृपया समाधान बताइए। जी बिल्कुल, देखिए एक बात ये जरूर समझनी चाहिए कि ग्रहों का उपाय करने के बाद कुछ समय लगता है उसके प्रभाव को आने में। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है कि 45 दिन से 90 दिन की अवधि का जो समय है, एक चंद्रमा को पूरा एक साइकिल पूरी करने का 28 दिन का कम से कम समय चाहिए होता है पूरे राशियों के चक्र को, परिक्रमा को पूरा करने में। तो उतना समय आपको देना पड़ेगा कि जब आपने जो भी जाप कराया उसका लाभ आपको मिल सके। इस तरीके से कभी भी दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि जो 3 साल की पुरानी समस्या आ रही है, आपने ग्रहों का जाप आज कराया और हफ्ते 10 दिन में व्यक्ति बिस्तर से उठ करके खड़ा हो जाएगा। ऐसे चमत्कार की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। ये कलयुग है। आप यहाँ पर, इसीलिए हम लोग 4 गुना जाप बताते हैं। आप यहाँ पर कलयुग में 4 बार भगवान श्री राम का नाम जाप करेंगे तो आपको 1 नाम जाप का फल मिलता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, भगवान में, ईश्वर में विश्वास रखिए। जो पूजा पाठ आपने की है उसमें आप विश्वास रखिए। परिस्थितियां आपके पिताजी के लिए बहुत विपरीत हैं। आपने ग्रहों का उपाय कराया है, आशा करते हैं कि जल्दी ही उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ महामृत्युंजय का जाप परिवार के सभी सदस्य पिताजी के लिए करते रहें तो उनके लिए अच्छा होगा। इस समय में अभी जो कुंडली की स्थिति चल रही है, बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा है और 17 अप्रैल से फिर बृहस्पति में केतु आने जा रहा है। तो आप लोगों ने समय रहते उपाय कराया है, ये अच्छा है, अन्यथा ये केतु इनके लिए और ज्यादा अनिष्टकारी होने वाला है। तो इस समय में महामृत्युंजय की आप जाप करते रहें। पिताजी के वजन के बराबर, उनका जितना भी भार है उस भार के बराबर अगर आप अन्न का दान करा देते, जिसे तुला दान कहते हैं, तो भी उनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। प्रिया अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रिया, बताएं क्या सवाल है आपका। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम प्रिया है और मेरा जन्म 30/9/93 है जी और सुबह 2:20 AM का है जी और गुरुवार का जन्म है। जन्म स्थान भवानी मंडी है जी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और करियर कैसा रहेगा और मुझे आंशिक मंगल भी है क्या, ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में मंगल दोष बनता है। और जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही है तो सरकारी नौकरी के लिहाज से आपके लिए परिस्थितियां अच्छी बनती हैं। 19 अगस्त 2015 के अंदर अंदर आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संयोग आपके लिए बनता है। तो अभी आपके लिए 3-4 महीने का समय है जब आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत और पूरा परिश्रम करें। और इस समय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पूजा भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो गणेश चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। निकिता भवानी मंडी से अगली दर्शक जुड़ गई है हमारे साथ। जी निकिता, बताएं क्या सवाल है आपका। जी हरिओम पंडित जी। जी नमो नारायण, बताएं। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/5/1994 शाम को 5:30 बजे उज्जैन में। जी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे मंगल का दोष बता रहे हो, विवाह योग, मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी आगे। जी जी बिल्कुल, आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल केतु के साथ बैठा हुआ, ये बहुत अच्छा योग नहीं होता है। तो इसका निदान आपको समय से करा लेना चाहिए। दूसरा योग आपके लिए लग्न भाव में बृहस्पति और राहु का संयोग है। ये एक ऐसा योग है कि अमूमन हम लोग आजकल हाल फिलहाल में, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि हम लोगों के पास जो लोग परेशान होकर के आते हैं, सबसे ज़्यादा इस योग से परेशान है जिसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है। और बृहस्पति अगर पीड़ित हो जाए तो बृहस्पति ज्ञान, धन, सुख, हर चीज का कारक होता है। प्रधान ग्रह है आपके जीवन में। आपके जीवन को सफल बनाने में बृहस्पति देवता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर बृहस्पति देवता ही पीड़ित हो जाएंगे राहु और केतु के माध्यम से, तो निश्चित जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। तो मंगल दोष का निदान करने के साथ साथ आपको, क्योंकि आप तो उज्जैन में रहते हैं, तो आपको सबसे बढ़िया ये काम करना चाहिए कि आप अपने आचार्यों से, अपने परिवार से बात करके गुरु चांडाल योग का आप निदान करें, जिसको पितृदोष भी कहा जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके पूरे परिवार पर पितृदोष भी बन रहा है। तो पितृदोष के निदान के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध अमावस्या की तिथि पे बिना समय नष्ट किए आपको कर लेना चाहिए, जिससे आपको ज्ञान, यानी जैसे आपने पढ़ाई की बात कही, तो पढ़ाई में भी आपको फायदा मिलेगा। और कन्याओं और महिलाओं के लिए बृहस्पति देवता पति कारक होते हैं,
जब तक आप इनका निदान नहीं करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं हो पाएगा। तो इसका निदान आपके लिए इस लिहाज से भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए कन्याओं को अगर शादी की, विवाह की कोई बाधा होती है तो सबसे पहला उपाय आंख बंद करके बृहस्पति का बताया जाता है। तो बृहस्पति का निदान आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बृहस्पति, राहु, मंगल और केतु, इनके मंत्रों का जाप अगर आप करा करके शांति कराएं तो भी ये योग शांत हो सकता है। प्रिया अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रिया, बताएं क्या सवाल है आपका। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1970। जी सर उनका नाम वीरेंद्र कुमार कश्यप है सर, और उर्फ गुलशन भी है। तो वो किसी भी काम में सर अगर हाथ बढ़ाते हैं तो उनकी उन्नति हो नहीं पाती है और जी। बिगड़ ही जाता है उनका काम। जी बिल्कुल, आप जन्म का समय और स्थान बताएं। समय सुबह के 7 बजे जी और जन्म स्थान बहराइच। जी देखिए, आपके पिताजी की जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय चल रहा है ये शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा का समय और प्रत्यंतर इसमें राहु का है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि आपके पिताजी कोई भी काम करते हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाती है, कहीं ना कहीं से उसमें विघ्न आ जाता है, तो सबसे पहला कारण उसका शनि और केतु का संयोग है। आपके पिताजी की जन्म पत्रिका के अनुसार शनि द्वितीयेश और तृतीयेश बनते हैं और नीच की अवस्था में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ मंगल राहु का जो संयोग बन रहा है तीसरे भाव में, वह उनके जीवन में संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो ऐसे में आपको पहला काम ये करना है कि अपने परिवार में, आपके परिवार के जो भी आचार्य पुरोहित हों उनसे बात करके मंगल राहु के साथ साथ शनि और केतु, क्योंकि शनि एक तरफ नीच अवस्था में नीचगत होकर के पंचम भाव में आ गए और केतु दूसरी तरफ जो है वह भाग्य स्थान में आ गए। तो ऐसे में मंगल राहु, जिसका एक खराब संयोग बना हुआ है, इसे अंगारक योग भी मानते हैं, और उसके साथ साथ शनि और केतु का निदान आपके पिताजी के लिए बहुत आवश्यक होगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं बाकी बची राशियों का और अब जानते हैं कि तुला राशि वाले आज क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आर्थिक पक्ष, आर्थिक स्थिति के माध्यम आज मध्यम स्थिति रहने वाली है। आपको अत्यधिक मेहनत और संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है, तो किसी भी प्रकार से अपनी मेहनत में आज आप कमी मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन करना, प्रयोग करना आज आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में अपने पार्टनर को आपको कुछ समय देना चाहिए। आपका ये पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है और लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी भी हो सकता है, क्योंकि पिछले काफी समय से आपने अपने पार्टनर को उचित समय नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं। इस दूरी को कम करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा और आज आपको ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप बच सकें। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको समय की कीमत को समझना होगा और अपने सामाजिक जीवन को आज आपको थोड़ा सा अपने सामाजिक दायरे को और विस्तार देना होगा और बढ़ाना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप बहुत सोच समझ करके और संभल करके आगे बढ़ें, वरना आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। लेकिन आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा धन संरक्षित करने की यानी बचाने की आवश्यकता है आज की दिनचर्या में, तो अपने पैसों को बचाने पर ध्यान दीजिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। कुंभ राशि वाले जातक लोग आज अपने स्थान से बाहर की कोई ट्रिप का कार्यक्रम आप बना सकते हैं, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं जिसमें आपको अपने मित्रों और परिजनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आप उनको साथ में लेकर के जाएंगे और एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित गणेश जी के स्तवन का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में स्वयं को उलझाने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो सकता है। भाई या पड़ोसी से विवाद संभावित है। संतान के दायित्व की आज आप पूर्ति कर पाएंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति आपके लिए सुखद और लाभप्रद रहेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज कामदा एकादशी व्रत है। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, आपके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आपके कोई परिजन जिनकी मुक्ति ना हो पाई हो और जो इस योनि में फंसे हैं, आप अगर इस व्रत को करते हैं और उसका पुण्य जो है आप अपने पितरों को देते हैं तो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं बताया गया है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि एकादशी की जो तिथि है भगवान विष्णु का हृदय है, इतना उनको प्रिय होता है ये व्रत। तो इस तिथि में आप व्रत और पूजन क्या करें, आइए ये भी जान लेना आवश्यक होगा। कामदा एकादशी के दिन प्रातःकाल आपको शीघ्र उठ जाना चाहिए। स्नान हेतु मिट्टी, तिल और कुशा का आपको प्रयोग करना है। स्नान के पश्चात आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप का पूजन करने हेतु आपको संकल्प करना चाहिए। उसके पश्चात आप भगवान का पूजन करें। सर्वप्रथम शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। आठों प्रहर अगर आपसे संभव हो जाता है तो बिना जल पिए यानी निर्जला आपको व्रत करना चाहिए। और अगर आप आठों प्रहर बिना जल के नहीं व्रत पारण कर पाते हैं तो ऐसे में आप कुछ फलाहार ले सकते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य आपको आज्ञा नहीं देता। व्रत रखते हुए भगवान विष्णु जी के नाम का स्मरण और संकीर्तन करना चाहिए। गूगल की धूप करें और पीले पुष्प आपको समर्पित करने चाहिए। पंचामृत का भोग आपको लगाना है। पंचामृत से भगवान को स्नान कराना है। भगवान को पंजीरी का भोग भी यानी आटे, देसी घी और शक्कर से बनी हुई, गेहूं के आटे से बनी हुई पंजीरी जिसे चूरन कहते हैं, उसका भी भोग भगवान को लगाना चाहिए। और मिश्री और तुलसी आप अवश्य चढ़ाएं। हल्दी अथवा चंदन की माला से जो मंत्र मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का बड़ा महात्मा होता है, अतः द्वादशी यानी दूसरे दिन आपको ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा सहित विदा करने के पश्चात ही आपको स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो भी व्यक्ति चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार बताया मैंने कि इस एकादशी में उपेंद्र स्वरूप की भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो इस स्वरूप को पूजने के लिए ओम नमो भगवते उपेंद्राय केशवाय माधवाय नमोस्तुते मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम नमो भगवते उपेंद्राय केशवाय माधवाय नमोस्तुते, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। आचमन करने के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से भगवान विष्णु जी की आपको आरती करनी है तथा अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को घर पर भोजन करा करके दक्षिणा सहित विदा करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कामदा एकादशी की रात्रि के दिन आपको दीपदान करना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। और तुलसी के पौधे के पास अगर आप एक दीपक जलाते हैं देसी घी का तो आपको लाभ मिलता है। और भगवान विष्णु का अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जाकर के भी आपको दीपक जलाना चाहिए। यदि इस तिथि में, एकादशी की तिथि में कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुछ विशेष कामनाएं हैं जो पूरी काफी समय से नहीं हो पा रही हैं, आपकी वह मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो जो कुछ 5 उपाय आपको मैं बताता हूं, इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए। पहला उपाय यह है कि एकादशी की तिथि में संध्या काल के समय में तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको लगाना है और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। और उसके साथ साथ इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करनी है। इस उपाय से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके परिवार पर नहीं आता। और परिवार में अगर कलह क्लेश की स्थिति है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है।
दूसरा उपाय यह है कि एकादशी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी पवित्र नदी में आपको स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। आपके शहर में जो भी पवित्र नदी हो, कुंड हो, सरोवर हो, तालाब हो, वहां जाकर के आपको स्नान करना चाहिए। इससे जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति की लंबी आयु को देने वाला और अच्छे स्वास्थ्य को देने वाला बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपका घर, आपकी तिजोरी हमेशा धन से, पैसों से परिपूर्ण रहेगी, भरी रहेगी। चौथा उपाय यह है कि यदि आप चाहते हैं, धन की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं आपके पास लक्ष्मी आए, तो एकादशी की तिथि में घर के आसपास जो भी विष्णु मंदिर है आप वहां जाएं और भगवान विष्णु को सफेद मिठाई का या फिर अपने हाथों से बना करके दूध और चावल, उसमें कुछ मेवा डाल करके अच्छी सी खीर बनाइए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और इसमें थोड़ा सा भोग में तुलसी के पत्ते आप डाल करके भगवान विष्णु को आप भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये किसी भी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय हैं। पांचवा उपाय यह है कि एकादशी की तिथि में दक्षिणावर्ती शंख में जल या कच्चा दूध भर करके भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और अपने सेवक की, अपने साधक की सभी मनोकांक्षाएं पूर्ण करते हैं। तो आज के दिन क्या उपाय हमें करना चाहिए, कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए, ये सब कुछ हमने जाना आज के महाउपाय में। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमो नारायण। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।